A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 17th of December. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Wrong Forum. देखो wrong का मतलब हो गया inappropriate, मतलब गलत कह सकते हो. Forum का मतलब होता है meeting place, मंच, यानी एक गलत मंच. A wrong platform on climate change and the UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि क्या है, एक बहुत बड़ी एजेंसी है जिसके तहत ग्लोबल सिक्योरिटी को कंसीडर किया जाता है और बहुत सारे कंट्रीज इसका क्या है, मेंबर है. तो फिलहाल अगर देखा जाए तो एक इश्यू क्या क्रिएट हुआ कि यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि ग्लोबल सिक्योरिटी को इंश्योर करता है, वहां पर ग्लोबल जो क्लाइमेट चेंज को लेकर वहां पर मुद्दा उठाया गया. क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन. हालांकि क्लाइमेट चेंज के लिए एक अलग एजेंसी बनाई गई है, एक डिपार्टमेंट है जो कि क्लाइमेट चेंज को क्या करता है, उसको कंसीडर करता है. लेकिन यूएनएससी जो कि स्पेशली किसके लिए, सिक्योरिटी काउंसिल की अगर बात की जाए, ग्लोबल सिक्योरिटी की अगर बात की जाए, तो उसको कंसीडर करता है. तो कहीं ना कहीं ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट था, यूएनएससी ने कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज का जो मुद्दा उठाया, तो वो एग्जैक्टली एक राइट प्लेटफॉर्म नहीं था उस मुद्दा उठाने का वहां पर, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म है. तो इसी वजह से कुछ कंट्रीज ने यूएनएससी के ऊपर उठाया गया क्लाइमेट चेंज का जो मुद्दा है तो उसका सपोर्ट नहीं किया, और इंडिया भी उनमें से एक था, क्योंकि यूएनएससी इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू ग्लोबल सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज के लिए एक अलग क्या है, एक अलग एजेंसी है. तो दोनों को मिक्स नहीं किया जाना चाहिए. सो लेट अस सी व्हाट एग्जैक्टली इज गिवन इन दिस आर्टिकल. देखते हैं इस आर्टिकल में एग्जैक्टली दिया क्या है. सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल. द अटेम्प्ट टू सिक्योरिटाइज का मतलब सुरक्षित करना. द क्लाइमेट चेंज एजेंडा could have unintended consequences. देखो, यानी प्रयास करना, किस चीज का प्रयास करना, सुरक्षा प्रदान करना क्लाइमेट चेंज को, जलवायु परिवर्तन को, यानी जलवायु परिवर्तन का जो एजेंडा था और उससे उसके ऊपर किए जाने वाले जो प्रयास है जिससे कि जलवायु को क्या किया जा सके, उसको सुरक्षित किया जा सके, could have unintended consequences. और उसके क्या हो सकते हैं, उस एजेंडा के अनइंटेंडेड मतलब अनएक्सपेक्टेड, अनअपेक्षित, कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट्स, उसके अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हो सकते हैं. किस वजह से हो सकते हैं, व्हाई, बिकॉज जो क्लाइमेट चेंज का जो एजेंडा उठाया गया है वो एक रॉन्ग फोरम पे उठाया गया है. उसको क्लाइमेट चेंज के लिए जो एक अलग एक एजेंसी बनाई गई है वहां पर उसको उठाया जाना चाहिए था, ना कि यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पर उस मुद्दे को उठाया गया, जो कि एक गलत प्लेस पर उसको उठाया गया. तो हो सकता है जो क्लाइमेट चेंज का जो एजेंडा था उसके क्या हो सकते हैं, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हो सकते हैं उसके. India's negative vote at the UN Security Council on a draft resolution on climate change is a reflection of its long-held opposition to expanding the UNSC mandate into areas that are already being dealt with by other multinational fora. देखें, इंडिया ने फिलहाल क्या है, यूएनएससी के जो फिलहाल यूएनएससी यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का एक मीटिंग था, और उस मीटिंग के अंदर यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक ड्राफ्ट के ऊपर क्या किया गया, एक ड्राफ्ट वहां पर, एक मसौदा, एक ड्राफ्ट था वहां पर, और वो जो ड्राफ्ट का जो रेजोल्यूशन था वो क्लाइमेट चेंज को लेकर था, जलवायु परिवर्तन को लेकर था. और इंडिया ने वहां पर अपना नेगेटिव वोट किया, यानी इंडिया ने यूएनएससी के ऊपर जो क्लाइमेट चेंज का जो मुद्दा उठाया गया था उस मुद्दे पर इंडिया ने अपना नेगेटिव वोट दिया, यानी इंडिया ने अपना सपोर्ट वहां पर नहीं दिया, अपना वोट नेगेटिव किया इंडिया ने. और ये इंडिया का एक रिफ्लेक्शन दिखाता है, एक प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन का मतलब प्रतिबिंब कह सकते हो. ये रिफ्लेक्शन दिखाता है कि इंडिया लगातार लंबे टाइम से इस बात के लिए अपोजिशन में रही है, इस बात का इंडिया ने हमेशा से विरोध किया है टू एक्सपेंड का मतलब बढ़ाना, कि ये जो यूएनएससी का जो
एक्सपेंडिंग मतलब यूएनएससी जो अपना एरिया से बाहर निकलकर अपनी पावर को एक्सपेंड कर रही है। एंड मैंडेट अथोराइज कह सकते हो मैंडेट इनटू एरियाज दैट आर ऑलरेडी बीइंग डेल्ट विद। और मतलब कहीं ना कहीं यूएनएससी जो उसका एरिया है, उस एरिया से कहीं ना कहीं बाहर जाकर वो क्या कर रही है, इंटरफेरेंस कर रही है। हालांकि क्लाइमेट चेंज का जो मुद्दा है वो एक अलग एजेंसी का है, जैसे पेरिस एग्रीमेंट हो गया और अलग है। तो बहुत सारे ऐसे एजेंसीज है जो कि क्लाइमेट चेंज को क्या करे, डील कर रही है। और यूएनएससी जो टोटली क्या है, कंप्लीटली डेडिकेटेड टू सिक्योरिटी काउंसिल, राइट। तो यूएनएससी का तो इस तरीके से इंटरफेरेंस करना, तो इंडिया कभी से उस चीज का अपोज करता आया है। और फिलहाल जो एक मीटिंग हुई थी यूएनएससी की, वहां पर इंडिया ने भी नेगेटिव वोट ही किया, क्योंकि ये जो केसेस हैं वो ऑलरेडी क्या है, डेल्ट विद बाय अदर मल्टीनेशनल, बहुत सारे दूसरे देशों के, मतलब जो बहुत सारे देशों का फोरा कह सकते हो, पब्लिक मीटिंग प्लेस ऑलरेडी, मतलब इन पर्टिकुलर इश्यूज को, क्लाइमेट चेंज का जो इश्यू है इसको, इनको हैंडल करने के लिए ऑलरेडी बहुत सारे एजेंसीज बनाई गई हैं जो कि इसके ऊपर काम कर रही हैं। लेकिन यूएनएससी का मतलब ये एरिया ही नहीं है उसका, ये टेरिटरी में ही नहीं आता, उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है कि वो क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को यहाँ पर डिस्कस करे। तो इस वजह से इसका टाइटल दिया गया रॉन्ग फोरम, यानी ये जो क्लाइमेट चेंज का जो मुद्दा उठाया गया वो गलत जगह पे उठाया गया। क्योंकि यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल की अगर बात की जाए, यूनियन अगर बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ग्लोबल सिक्योरिटी को सिक्योर करता है और क्लाइमेट चेंज के लिए एक अलग एजेंसी है। द रेजुलेशन, और ये जो रेजुलेशन था, जो मतलब ये जो अगर एक ड्राफ्ट बनाया गया था, उस ड्राफ्ट का जो रेजुलेशन था, एक एम कह सकते हो, पायलेटेड, पायलट का मतलब करना यहाँ पर गाइडेड बाय द आयरलैंड एंड नाइजर, ये दो, मतलब ये जो मुद्दा उठाया गया और ये रेजुलेशन को मतलब गाइड किया गया, तो सबसे पहले आयरलैंड और नाइजर ने इस मुद्दे को उठाया था। कहां पर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर ये जो क्लाइमेट चेंज का जो मुद्दा उठाया गया, आयरलैंड और नाइजर ने इसको उठाया था। एंड विच हैड द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ द यूएनएससी मेंबर्स। और बाद में यूएनएससी के जितने भी मेंबर्स थे, यूनाइटेड नेशंस के जितने भी मेंबर्स थे, बहुत सारे मेंबर्स ने उन आयरलैंड और नाइजर के द्वारा जो एक मुद्दा उठाया गया था क्लाइमेट चेंज का, तो उसको सपोर्ट किया गया। बहुत सारे, यानी यूएनएससी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने वो जो मुद्दा उठाया था आयरलैंड एंड नाइजर ने, तो उसका सपोर्ट मिला, was voted डाउन बाय इंडिया। लेकिन इंडिया ने उसको क्या किया, इंडिया ने और रशिया ने उसको क्या किया, नेगेटिव वोट दिया, उसको सपोर्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इंडिया और रशिया का ऐसा मानना है कि जो ये जो क्लाइमेट चेंज का जो मुद्दा यूएनएससी पे उठाया गया है वो गलत जगह पे उठाया गया है। क्योंकि यूएनएससी एक अलग, एक डिपार्टमेंट, एक अलग एजेंसी है जो कि ग्लोबल सिक्योरिटी को इंश्योर करती है, और क्लाइमेट चेंज के लिए एक अलग एजेंसी है जो सिर्फ क्लाइमेट चेंज के इश्यूज को देखती है। तो इस वजह से इंडिया और रशिया ने इस रेजुलेशन का कोई फेवर नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया। और जहां तक रशिया की बात की जाए, इट हैज वीटो पावर्स, और कहीं ना कहीं जो रशिया है उसके पास तो वीटो पावर भी है, वाइल चाइना एब्सटेन्ड। बल्कि चाइना की अगर बात की जाए, चाइना ने भी सपोर्ट नहीं किया, लेकिन चाइना कहीं ना कहीं दिख रहा था रिफ्रेन फ्रॉम वोटिंग। लेकिन चाइना ने किसी भी तरह की वोटिंग नहीं की, यानी कि ना तो चाइना ने नेगेटिव वोटिंग की और ना ही चाइना ने सपोर्ट किया। चाइना ने किसी भी तरह की वोटिंग नहीं की अपनी। Their position is that the UNSC primary responsibility is maintenance of international peace and security। और कहीं ना कहीं इंडिया और रशिया की बात मानी जाए तो उनके हिसाब से यूएनएससी का जो स्थिति है वो क्या होनी चाहिए, उनका जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबसे मुख्य उनकी जो भूमिका है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, मेंटेनेंस एंड इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। मतलब अंतरराष्ट्रीय जो सुरक्षा और शांति को मेंटेन करना है, उसको बनाए रखना है, सबसे पहले यूएनएससी का ये काम है। एंड क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इश्यूज आर आउटसाइड इट्स एम्बिट। एम्बिट का मतलब हो गया एक तरीके से परिफ्री, प्रीफ्री का मतलब हो गया सीमा क्षेत्र। और कहीं ना कहीं ये जो क्लाइमेट चेंज का जो एक इशू है ये उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो कहीं ना कहीं यूएनएससी को क्लाइमेट चेंज का
जो एक मुद्दा है उसमें अपना इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। और इसी वजह से इंडिया ने और रशिया ने क्या किया, उस पर्टिकुलर रेजुलेशन को अपोज किया। बट द सपोर्टर्स ऑफ द रेजुलेशन, लेकिन वो जो सपोर्टर थे, मतलब जिन कंट्रीज ने यूएनएससी पे उठाए गए क्लाइमेट चेंज का जो मुद्दा था और उन्होंने उसको सपोर्ट किया था, उन सभी ने क्या आर्ग्यू किया, उन्होंने इस बात की बहस की दैट द क्लाइमेट इज क्रिएटिंग सिक्योरिटी रिस्क इन द वर्ल्ड, कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो सिक्योरिटी रिस्क है, यानी सुरक्षा, ये जो जोखिम है वो पूरी दुनिया के अंदर उभर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज की वजह से भी सिक्योरिटी रिस्क उभर रही है। उन्होंने इस बात को आर्ग्यू किया, विच एक्सेलरेट, एक्सेलरेट का मतलब हो गया एक तरीके से एस्केलेट, बढ़ावा देना, इन द फ्यूचर विद द वाटर शॉर्टेज, माइग्रेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइवलीहुड्स। और कहीं ना कहीं ये जो अगर बात की जाए क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्यूचर में आने वाली जो जितनी भी दिक्कतें हैं वो इससे बढ़ती हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये जो क्लाइमेट चेंज का जो मुद्दा है उनको सिक्योरिटी रिस्क के साथ जोड़ते हुए उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया, जो कि उस रेजुलेशन के फेवर में थे। और उन्होंने कहा कि फ्यूचर में हो सकता है वाटर शॉर्टेज की अगर बात की जाए, पानी की कमी हो गई, माइग्रेशन हो गया, बहुत सारे ऐसी कंट्रीज जहां पर रिसोर्सेज की कमी है, तो वहां के जो प्रवासी लोग हैं वो वहां से माइग्रेट कर जाते हैं, चले जाते हैं वहां से। एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइवलीहुड, और लोगों का जो एम्प्लॉयमेंट है, लोगों का जो लाइवलीहुड है, जहां से वो अपना पैसा कमाते हैं, तो वो सारे के सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो डेफिनेटली सी बात है, ये भी एक मैटर है, किसका, सिक्योरिटी रिस्क का ही मैटर है। तो उन्होंने इस तरह की चीजों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हुए उन्होंने इस बात का आर्ग्यूमेंट किया। लेकिन इंडिया और रशिया की अगर बात की जाए तो उन्होंने ये कहा कि जो क्लाइमेट चेंज का जो मुद्दा है वो अलग फोरम पे उठना चाहिए, और यूएनएससी पे सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी एंड पीस की बात की जानी चाहिए। जर्मनी हैड सर्कुलेटेड, और जहां तक जर्मनी की अगर बात की जाए, हैड सर्कुलेटेड, सर्कुलेट का स्प्रेड करना, एक तरीके से फैलाना, सिमिलर ड्राफ्ट लास्ट ईयर, और पिछले ही साल जर्मनी ने भी क्या किया था, इसी तरह का एक ड्राफ्ट क्या किया था, इसी तरह का एक ड्राफ्ट क्या किया था, सर्कुलेट किया था, इसी तरह का एक ड्राफ्ट लेकर आई थी जर्मनी लास्ट ईयर, विच वॉज नाउ पुट टू वॉट, और जिसके ऊपर किसी भी तरह की वोटिंग नहीं की गई थी इन द सिक्योरिटी काउंसिल एज अ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन अपोजिट, क्योंकि उस टाइम जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो अमेरिका था, उसने जर्मनी के इस तरह के जो उस तरह का जो एक रेजुलेशन, जर्मनी एक रेजुलेशन लेकर आई थी, लेकिन अमेरिका ने उस टाइम, पिछले साल अगर देखा जाए, तो जर्मनी के उस रेजुलेशन को, उस ड्राफ्ट को कंप्लीटली अपोज किया था। और ये जो क्लाइमेट चेंज का जो मुद्दा जर्मनी लेके आई थी लास्ट ईयर भी देखा जाए, तो उस टाइम यूएनएससी के ऊपर इसको कंसीडर ही नहीं किया गया था, इसके ऊपर कोई वोटिंग ही नहीं हुई थी। लेकिन अगर उस टाइम वोटिंग नहीं हुई थी तो फिलहाल अब वोटिंग क्यों हो रही है, तो ये भी एक क्वेश्चन है, राइट। तो बिल्कुल साफ एक बिल्कुल क्लियर बात ये है कि क्लाइमेट चेंज एंड यूएनएससी ये दो अलग डिपार्टमेंट है, अलग एजेंसीज है। तो यूएनएससी पे सिर्फ और सिर्फ पीस एंड सिक्योरिटी को लेकर इश्यूज को डिस्कस किया जाना चाहिए, जबकि क्लाइमेट चेंज के लिए एक अलग एजेंसी है जो कि उस चीज को टैकल करती है। तो दोनों को मिक्स नहीं होना चाहिए, और इसी वजह से इंडिया एंड रशिया ने क्या किया है, उसको अपोज किया है। This is a very first slide. Now let us discuss the grammar concept. देखो, to सिक्योरिटाइज 2+V1 आपने यूज कर दिया, जो कि आपका क्या है, इन्फिनिटिव केस हो गया, 2+V1 आर ऑलरेडी बीइंग डेल्ट। देखो ये आपका वैसे हो गया, पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, ऑलरेडी आपका एडवर्ब हो गया, एम्बिट आपका नाउन हो गया, तो इट्स यहाँ पर आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। हैड सर्कुलेटेड, आपका हैड के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया, जो कि आपका पास्ट परफेक्ट हो गया। वॉज नेवर पुट, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, नेवर यहां पर आपका एक एडवर्ब है, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। नाउ, और अभी की अगर बात की जाए, विद सपोर्ट फ्रॉम द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन पिछले साल जब जर्मनी उसको लेकर आई थी तो उस टाइम तो उसको किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं मिला था। लेकिन अभी फिलहाल देखा जाए तो पिछले साल जर्मनी को जब वो ऐसा रेजुलेशन लेकर आई थी, तो
जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन था, यानी अमेरिका की अगर बात की जाए तो उन्होंने उसको सपोर्ट नहीं किया था बल्कि अपोज किया था। लेकिन अब अगर देखा जाए यूएनएससी के ऊपर जो क्लाइमेट चेंज का मुद्दा उठाया गया है तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको सपोर्ट किया है। यानी अमेरिका भी अपना एक कह सकते हो ड्यूअल कैरेक्टर दिखा रहा है, एक दोगला सा कैरेक्टर दिखा रहा है। जर्मनी जब लेकर आई तो उस टाइम तो उसको मना कर दिया गया, लेकिन अभी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसको सपोर्ट कर रहा है। द डेवलप्ड वर्ल्ड इज पुशिंग, और ये जो विकसित देश है, वर्ल्ड इज पुशिंग टू इंक्लूड व्हाट दे कॉल क्लाइमेट सिक्योरिटी इन द एजेंडा ऑफ यूएनएससी। और ज्यादातर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो क्लाइमेट सिक्योरिटी के नाम पर मतलब वो क्या करना चाह रहे हैं, वो इसको इंक्लूड करना चाह रहे हैं। हालांकि क्लाइमेट चेंज के लिए एक अलग एजेंसीज है जो किस चीज को टेक केयर करती है, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज है वो लगातार इस बात पर जोर दे रही हैं कि ये क्लाइमेट चेंज का जो मुद्दा है वो यूएनएससी के अंदर उसको इंक्लूड किया जाना चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट सिक्योरिटी की बात की जा रही है। राइट तो कहीं ना कहीं डेवलप्ड कंट्रीज इस पक्ष में है कि जो क्लाइमेट चेंज का जो मुद्दा है उसको यूएनएससी के अंदर इंक्लूड किया जाना चाहिए। वाइल द अर्जेंसी, अर्जेंसी का मतलब कह सकते इमीडिएट, बहुत ज्यादा जल्दबाजी करना, टू टेक एक्शन टू टेकल क्लाइमेट चेंज इज अप्रिशिएटेड। हालांकि मतलब ये जो क्लाइमेट चेंज को लेकर ये जो जल्दबाजी दिखाई जा रही है जिससे कि मतलब क्लाइमेट चेंज को टैकल किया जा सके, ये अप्रिशिएटेड है, प्रेज वर्दी है, इसकी तारीफ होनी चाहिए। The attempt to securitize the climate agenda could have unintended consequences. लेकिन अगर देखा जाए जो क्लाइमेट चेंज का जो एजेंडा है जिसके तहत क्लाइमेट चेंज का जो एजेंडा है जिसके तहत क्या किया जाने की कोशिश की जा रही है, क्लाइमेट को सिक्योरिटाइज करने की बात की जा रही है, तो उसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंसेस रिजल्ट हो सकते हैं। गिव मी 1 सेकेंड। मतलब ये जो अटेम्प्ट किया जा रहा है डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ से कि क्लाइमेट चेंज का जो एजेंडा है उसको सिक्योरिटी, क्लाइमेट सिक्योरिटी का नाम देकर उसको यूएनएससी के अंदर इंक्लूड करना, तो इसके अपने आप में क्या हो सकते हैं, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड उसके रिजल्ट्स हो सकते हैं। क्योंकि कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज इस फेवर में है कि ये जो क्लाइमेट चेंज का जो इश्यू है उसको क्लाइमेट सिक्योरिटी के अंदर इंक्लूड किया जाना चाहिए, खासतौर पर डेवलप्ड कंट्रीज की अगर बात की जाए। और कुछ पर्टिकुलर नेशन ऐसे जो इसके फेवर में नहीं है, उनके हिसाब से यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पर सिर्फ ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी की बात होनी चाहिए, और जबकि क्लाइमेट चेंज के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म है वहां पर उसको डिस्कस किया जाना चाहिए। सो bringing the issue under the UNSC will also give more powers to the world's इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज। इंडस्ट्रियलाइज्ड का मतलब डेवलप्ड कंट्रीज, और जो पर्टिकुलर कंट्रीज इस बात में फेवर में नहीं है कि यूएनएससी के तहत क्लाइमेट चेंज को लेकर आना चाहिए, तो उनका ऐसा मानना है कि अगर इन इश्यूज को यूएनएससी के ऊपर लेकर आया जाएगा तो इससे जितनी भी ये जो पावरफुल कंट्रीज हैं उनको और भी ज्यादा ताकत मिलेगी, मतलब और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगी। which hold veto power, और खास तौर पर वो पर्टिकुलर कंट्री जिनके पास वीटो पावर है, टू डिसाइड ऑन फ्यूचर एक्शन ऑन क्लाइमेट रिलेटेड सिक्योरिटी इश्यू। जो क्या करने वाली है, जो फ्यूचर डिसाइड करने वाली है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितने भी सिक्योरिटी इश्यूज होंगे वो फ्यूचर में डिसाइड करने वाली है। तो कहने का मतलब अगर ये क्लाइमेट चेंज का जो इश्यू है यूएनएससी के अंदर इंक्लूड कर लिया जाता है, तो जो वो पर्टिकुलर कंट्रीज जिनके पास वीटो पावर है तो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगी, और वो क्या करेंगी, वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितने भी इश्यूज आएंगे वो डिसीजन अपने लेंगी, क्योंकि वही पर्टिकुलर 5 कंट्रीज जो है वीटो पावर का यूज करेंगे, अपने डिसीजंस लेंगी, और दूसरी कंट्रीज का वहां पर इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो यही एक मुद्दा है। करंटली अगर देखा जाए, प्रेजेंटली फिलहाल देखा जाए, ऑल मैटर्स रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज आर बीइंग डिस्कस्ड इन द यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसीसीसी। यानी जो फिलहाल अगर देखा जाए यूएनएससी, देखो यूएनएससी क्या करती है, ये तो आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी को कंसीडर करती है, जबकि अगर क्लाइमेट चेंज को अगर देखा जाए तो इसके लिए अलग एजेंसी है जो है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये वो पर्टिकुलर एजेंसी है जो क्या करती है, ये पर्टिकुलर एजेंसी क्लाइमेट चेंज को कंसीडर करती है। स्पेशलाइज्ड
एजेंसी, और ये एक स्पेशल एजेंसी है जो सिर्फ क्लाइमेट चेंज के ही इश्यूज को हैंडल करती है। और इस पर्टिकुलर एजेंसी के अंदर विथ ओवर 190 मेंबर्स, और 190 से ज्यादा देश इस पर्टिकुलर एजेंसी के मेंबर हैं जो क्लाइमेट चेंज के इश्यूज को कंसीडर करते हैं। इट्स फ्रेमवर्क has made progress in tackling climate change, और इसके फ्रेमवर्क ने, इसका जो स्ट्रक्चर है उसने काफी हद तक प्रोग्रेस भी की है जिससे कि क्लाइमेट चेंज को टैकल किया जा सके, उसका सामना किया जा सके। इट इज द प्रोसेस दैट लेड टू द Kyoto Protocol, the Paris Agreement and the recent COP26 समिट। और ये सारे के सारे, जैसे कोयोटो प्रोटोकॉल की बात की जाए, पेरिस एग्रीमेंट की बात की जाए एंड COP26 समिट, ये सारे के सारे एक ही तरीके से क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ही क्या है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ही कॉन्फ्रेंसेस हैं, या इनको कह सकते हैं एजेंसीज हैं, एग्रीमेंट्स हैं, जिसके तहत बहुत सारी कंट्रीज के बीच में क्लाइमेट चेंज को लेकर अग्रीमेंट हुए हैं। ये सारे के सारे कहीं ना कहीं वो पर्टिकुलर एग्रीमेंट्स हैं जिनके तहत क्लाइमेट चेंज को कंसीडर किया जाता है। तो अगर हमारे पास ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत सारी एजेंसीज हैं, अग्रीमेंट्स हो चुके हैं, तो UNSC के ऊपर इसको डिस्कस करना कहीं ना कहीं वो गलत लगता है, वो इनवैलिड लगता है, क्योंकि इससे अगर उसको UNSC पे डिस्कस किया जाएगा तो जो पावरफुल कंट्रीज है, खास तौर पर जो जिनके पास वीटो पावर है, वो क्या होगी, वो अपनी मनमानी कर सकते हैं वहां पर। and has put in place an international approach to combat global climate change। और ये पर्टिकुलर अगर देखा जाए, कोयोटो प्रोटोकॉल की बात की जाए, पेरिस एग्रीमेंट की बात की जाए एंड COP26 समिट की बात की जाए, तो इन्होंने क्या किया, हैज पुट, इन सभी अग्रीमेंट्स ने क्या किया, पुट इन प्लेस इंटरनेशनल अप्रोच, अंतरराष्ट्रीय जो दृष्टिकोण है जिससे कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को क्या किया जा सके, उसको कॉम्बैट किया जा सके, उसका सामना किया जा सके, उसको बैटल किया जा सके। तो कहीं ना कहीं वी हैव एनफ एजेंसीज टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज इश्यूज। तो UNSC के ऊपर इस तरह के इश्यूज को डिस्कस करना कहीं ना कहीं वो इनवैलिड लगता है वहां पर। क्यों? क्योंकि खास तौर पर जो जिन पर्टिकुलर कंट्रीज के पास वीटो पावर है वो अपनी मनमानी कर सकते हैं। तो इसी वजह से रशिया एंड और इंडिया की अगर बात की जाए तो उन्होंने इस बात के लिए सिरे से मना किया है, उन्होंने उस रेजोल्यूशन को सपोर्ट नहीं किया है। श्योर देयर इज अ वैलिड क्रिटिसिज्म, मतलब देयर इज अ वैलिड क्रिटिसिज्म दैट डिसीजन मेकिंग एट UNFCCC कॉन्फ्रेंस इज स्लो। और हालांकि मतलब UNFCCC की अगर बात की जाए, यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, हालांकि वो डिसीजन बहुत ज्यादा स्लो हैं डिसीजन। हालांकि हम इस चीज को मना नहीं कर सकते हैं कि UNFCCC पे जो कॉन्फ्रेंसेज होती है, मीटिंग होती है, जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितने भी मुद्दे उस एजेंसी पे लिए जाते हैं वो काफी स्लो होते हैं। देयर हैज टू बी फास्टर, वो डिसीजन मेकिंग क्या होनी चाहिए, फास्टर होनी चाहिए, कलेक्टिव एक्शन होनी चाहिए, सभी देशों को एक दूसरे के साथ मिलकर कलेक्टिव एक्शन लेने चाहिए जिससे कि क्लाइमेट चेंज को इश्यूज को टैकल किया जा सके, उसका सामना किया जा सके। एंड एसोसिएटेड चैलेंजेस, और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितने भी दूसरे जो चुनौतियां हैं, एसोसिएट का मतलब संबंधित है, यहाँ पर रिलेटेड इश्यूज हैं, उनको क्या किया जा सके, उनको निपटाया जा सके। तो कहीं ना कहीं जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनको जल्दी से जल्दी क्या किया जाना चाहिए, एड्रेस किया जाना चाहिए। और तभी क्या हो सकता है, तभी हम इस क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इश्यूज को हम टैकल कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखें, इज एप्रिशिएटेड बी प्लस थर्ड फॉर्म हो गया, ये आपका एक तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया। कॉन्सिक्वेंसेज आपका नाउन हो गया, तो अनइंटेंडेड आपका V3 पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। आर बीइंग डिस्कस्ड, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। बीइंग प्लस आपने V3 यूज कर लिया। टू टैकल आपका 2 + V1 इंफिनिटिव केस यूज कर लिया। एंड चैलेंजेस आपका नाउन हो गया, तो एसोसिएटेड आपका V3 सॉरी ये हो गया आपका पास्ट पार्टिसिपल, राइट, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है ये आपका, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू लास्ट स्लाइड। But the solution is not outsourcing decision making to the 5 permanent members of UNSC। और अगर बात की जाए, the solution is not outsourcing, वैसे आउटसोर्सिंग का मतलब होता है obtain goods or service from an outside supplier। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है जब आप बाहर के किसी भी सप्लायर से अपनी गुड्स लेते हो या किसी भी तरह की सर्विस लेते हो तो उसको आउटसोर्स बोलते हैं।
But the solution is not outsourcing decision making to the 5 permanent members of UNC. लेकिन ये जो फिलहाल अगर देखा जाए तो इसका जो सोल्यूशन है वो क्या नहीं कर रहा, आउटसोर्सिंग डिसीजन मेकिंग। वो किसी भी तरह की डिसीजन मेकिंग जो 5 अगर फिलहाल देखा जाए तो इसका सोल्यूशन नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास ये डिसीजन मेकिंग चली जाएगी तो डेफिनेटली सी बात है फ्यूचर में कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। इट इज रॉन्ग टू लुक एट दी क्लाइमेट चेंज थ्रू द प्रिज्म ऑफ सिक्योरिटी। और कहीं ना कहीं वो लोग, वो पर्टिकुलर नेशन जो कि सिक्योरिटी, जो कि क्लाइमेट चेंज को सिक्योरिटी के पर्पज से देख रही हैं, तो वो भी एक गलत तरीके से उसको क्या कर रहे हैं, देख रही हैं। इट इज रॉन्ग टू लुक एट द क्लाइमेट चेंज थ्रू द प्रिज्म। प्रिज्म मतलब चश्मा बोल सकते हो एक तरीके से, स्पेक्टिकल्स बोल सकते हो, यानी जो सुरक्षा के चश्मे से वो उस क्लाइमेट चेंज को देख रही हैं, जो कि गलत है। क्योंकि यूएनएससी के ऊपर सिक्योरिटी और पीस को कंसल्ट किया जाता है, उसको डिस्कस किया जाता है, उसको एंश्योर किया जाता है। और अगर देखा जाए क्लाइमेट चेंज तो उसके लिए एक अलग एजेंसी है, तो दोनों को मिक्स नहीं किया जाना चाहिए। ईच नेशन फेसेस डिफरेंट चैलेंजेस इन ट्रांजिशनिंग इनटू अ ग्रीनर इकोनॉमी। क्योंकि हर एक देश की अपनी क्या है, डिफरेंट चैलेंज फेस करता है। ग्रीनर इकोनॉमी, ग्रीनर मतलब हरित, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, यानी हर एक पर्टिकुलर नेशन की अपनी अलग अलग चैलेंजेस हैं। ये हर एक देश मतलब क्या कर रहा है, ट्रांजिशनिंग मतलब हो गया चेंजिंग, चेंज कर रहा है अपनी हरित अर्थव्यवस्था के लिए। तो सभी देश के अपने अपने चैलेंजेस हैं। एज इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एट द UNTL, यूएन पे, मतलब इंडिया, फिलहाल इंडिया के पास वीटो पावर तो नहीं है, लेकिन इंडिया क्या एक परमानेंट मेंबर है यूएन का। तो वहां पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे TS त्रिमूर्ति, हमारे जो एक रिप्रेजेंटेटिव थे, जो कि उन्होंने उस मीटिंग को अटेंड किया था, TS त्रिमूर्ति ने। उन्होंने पॉइंट आउट किया द डेवलप्ड कंट्रीज ऑल बिग पॉल्यूटर्स, कि जो बड़ी बड़ी जो कंट्रीज है, खासतौर पर जो डेवलप्ड कंट्रीज है, वो सबसे ज्यादा पोल्यूशन करती हैं, have not met the promises they made with the regard to the climate action। और कहीं ना कहीं इन बड़ी जो विकसित देश हैं उन्होंने इस बात की क्या की थी, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो क्या करेंगे, क्लाइमेट चेंज को लेकर, क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उस क्लाइमेट चेंज को बचाने के लिए कहीं ना कहीं वो क्या करेंगे, एफर्ट्स करेंगे। लेकिन उनकी तरफ से किसी भी तरह के एफर्ट्स नहीं किए गए हैं और वो सबसे ज्यादा पल्यूट करते हैं। ऐसा हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव थे हमारे देश के, जो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे एट यूएनएससी मीटिंग, तो वहां पर उन्होंने साफ साफ बोला कि डेवलप्ड कंट्रीज सबसे ज्यादा पोल्यूशन करते हैं। और उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो क्लाइमेट चेंज को लेकर कुछ ना कुछ सुटेबल एक्शंस लेंगे, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक वो प्रॉमिसेस को पूरा नहीं किया गया है। द लीस्ट डेवलप्ड, और खासतौर पर जो कम विकसित देश हैं या डेवलपिंग जो विकासशील देश हैं, विकासशील जो देश हैं, should be encouraged to keep the promises they made with the financial assistance। और खास तौर पर जो कम विकसित है या डेवलपिंग कंट्रीज, जो विकासशील जो देश हैं, उनको एनकरेज किया जाना चाहिए, उनको मोटिवेट किया जाना चाहिए, किन जिससे कि वो अपने प्रोमिसेस को रख सके। और खास तौर पर जो फाइनेंशियल उनको असिस्टेंस प्रोवाइड की जानी चाहिए, उनको मतलब फाइनेंशियल अगर बात की जाए तो आर्थिक उनको सहायता प्रदान की जानी चाहिए। डेवलप्ड कंट्रीज उनको सहायता प्रदान करे, जिससे कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, वो अपने प्रोमिसेस को रख सके और वो भी क्लाइमेट एक्शन के लिए क्या कर सके, क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट कुछ एक्शन ले सके। दिस नीड्स टू बी अ कलेक्टिव प्रोसेस। और क्लाइमेट चेंज की अगर बात की जाए, अगर पूरा का पूरा इन्वायरमेंट हमें प्रोटेक्ट करना है तो ये किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की जरूरत नहीं है, बल्कि क्या है, ये कलेक्टिव प्रोसेस है। एक मतलब एकजुट होकर एक मतलब एक कलेक्टिव प्रोसेस है, एकजुट होकर एक प्रक्रिया है। द बेस्ट वे इज थ्रू द UNFCCC। ये जो एक पर्टिकुलर एजेंसी है जो क्लाइमेट चेंज को कंसीडर करती है, वेयर डिसीजंस मेड आर बाय कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस का मतलब जहां पर जनरली जो डिसीजन बनाए जाते हैं वो कैसे, अग्रीमेंट के तहत बनाए जाते हैं। और UNFCCC का मतलब हो गया यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो जहां पर जनरली क्लाइमेट चेंज को लेकर डिसीजन लिए जाते हैं,
the UNFCCC should not only make sure that promises made by the member countries, और जो जहां तक UNCCC की बात की जाए, वो पर्टिकुलर मेंबर जो कि उसके 190 से ज्यादा कंट्री के इसके मेंबर्स हैं, तो उनको UNFCCC को ये बात मतलब सिर्फ यही नहीं देखना कि उसके जो मेंबर हैं उन्होंने जो प्रॉमिस किए हैं, क्या उन्होंने अपने प्रॉमिसेस को पूरा किया है या नहीं किया, ये तो उनको इंश्योर करना ही करना है। एंड स्पेशली पावरफुल वंस, और खास तौर पर वो बड़े बड़े देश जो कि उसका मेंबर तो है, प्रोमिसेस भी की हैं और सबसे ज्यादा पोल्यूट भी करते हैं, लेकिन क्या उन्होंने अपने प्रोमिसेस को रखा या नहीं रखा। इन द प्रीवियस कॉन्फ्रेंसेस आर केप्ट, और मतलब क्या किया जाना चाहिए, मान लो जैसे अभी कोई मीटिंग हो रही है और पीछे कोई मीटिंग हुई थी, तो वहां पर जो बड़े बड़े जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने प्रोमिसेस किए थे कि क्लाइमेट एक्शन लेंगे, वो क्या उन्होंने वो क्लाइमेट एक्शन लिए या नहीं लिए, तो आगे वाली मीटिंग पे उन मुद्दों को क्या किया जाना चाहिए, डिस्कस किया जाना चाहिए, बट ऑल्सो एक्सपेंड, but at the same time expand the scope of discussion to include climate related issues, और at the same time यानी कि उनको जो डेवलप्ड कंट्रीज जो को प्रोमिसेस करती है क्लाइमेट एक्शन को लेने के लिए, उसको तो कंसीडर करना ही है। एट द सेम टाइम उसको जो UNFCCC की अगर बात की जाए तो उसको अपने स्कोप को बढ़ाना होगा, जिससे कि क्लाइमेट रिलेटेड जितने भी इश्यूज आते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा डिस्कस किया जाए, और वहां पर जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत ज्यादा स्लो है, और उस डिसीजन मेकिंग को भी फास्टर किया जाए, और सभी जो कंट्रीज 190 से ज्यादा कंट्री इसकी क्या है मेंबर है, उनको एक कलेक्टिव एफर्ट्स लेना चाहिए, जिससे कि ये जो पूरा का पूरा प्लैनेट है उसको क्या किया जा सके क्लाइमेट चेंज से, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, तो उससे क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। सो दिस इज आवर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर इसको मैं कंक्लूड करूं तो ये जो UNSC की अगर बात की जाए तो वहां पर क्लाइमेट चेंज को लेकर एक मुद्दा उठाया गया, और क्लाइमेट चेंज को लेकर मुद्दा उठाया गया, और वहां पर एक रेजुलेशन लाया गया, एक ड्राफ्ट लाया गया, लेकिन रशिया और इंडिया ने उस ड्राफ्ट को डिक्लाइन कर दिया, मना कर दिया, क्योंकि इंडिया और रशिया की अगर बात मानी जाए तो उनके हिसाब से UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो मुख्य जो काम है, मेन जो काम है, वो ग्लोबल सिक्योरिटी और पीस को इंश्योर करना है। जबकि अगर बात की जाए क्लाइमेट चेंज के लिए तो वहां पर अलग मतलब एक एजेंसी है, जिसमें अगर बात की जाए यूनियन नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज हो गया, पेरिस एग्रीमेंट हो गया, COP26 मतलब ये एग्रीमेंट हो गया, तो बहुत सारे दूसरे एग्रीमेंट्स और एजेंसी हैं जो कि क्या करें क्लाइमेट चेंज को टैकल कर रही हैं। तो इस वजह से इंडिया और रशिया के हिसाब से जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको इस तरह के इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। UNSC पे सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, सिक्योरिटी और पीस को लेकर कंसीडर किया जाना चाहिए। क्लाइमेट चेंज के लिए अलग एजेंसी है, वो उसको टैकल करेगी, और इन दोनों चीजों को मिक्स नहीं किया जाना चाहिए, राइट। So it was literally wonderful article today, and thanks for watching this video, my dear student. So let us discuss the grammar of this last slide. Have not met जो कि आपका past sorry present perfect हो गया। डेवलप्ड एंड डेवलपिंग, देखो कंट्रीज आपका नाउन हो गया, तो डेवलपिंग आपका V1 प्लस ing प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो गया, ये V3 हो गया जो कि आपका पास्ट पार्टिसिपल हो गया, एडजेक्टिव तरह यूज किया जा रहा है। शुड बी, ये शुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। टू इंक्लूड आपका 2 + V1 आपने यूज कर लिया जो कि आपका इन्फिनेटिव केस है, राइट। So my dear student, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.